हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 15 फरवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है एटमास्को लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो एटमास्को लिमिटेड 1994 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो फेरस और नॉन फेरस सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और साथ ही कंपनी वेरियस प्रेसिजन इक्विपमेंट और हैवी फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। कंपनी का बिजनेस 3 वर्टिकल से बना हुआ है: ईपीसी प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस। कस्टमर बेस की बात करें तो इसमें डिफरेंट सेक्टर आते हैं जिसमें पावर प्लांट, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, रेलवे, सीमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल और ऑयल और गैस शामिल है। करंटली कंपनी के पास 14 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 15 से 20 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और एटमास्को का आईपीओ प्राइस 77 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 54,80,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 42 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 18,25,600 शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 14 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 56 करोड़ का रहेगा। 1600 शेयर का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,23,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 15 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 20 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 21 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 22 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 22 फरवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेब्ट कम करने के लिए और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 120 करोड़, 2022 में 132 करोड़, 2023 में 236 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 243 करोड़ 91 लाख का हो गया है। एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 69 करोड़ 90 लाख, 2022 में 94 करोड़, 2023 में 242 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 67 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 156% का ग्रोथ दर्ज की है जो कंपनी के बढ़िया सेल्स को दिखा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 60 लाख, 2022 में 3 करोड़ 23 लाख, 2023 में 12 करोड़ 67 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 6 करोड़ 28 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छे परसेंटेज पे ग्रोथ देखा जा सकता है जो 295% का है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। नेटवर्थ 2021 में 39 करोड़ था जो 2023 में 62 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 24 करोड़ 31 लाख था जो 2023 तक बढ़कर 47 करोड़ 63 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 54 करोड़ 10 लाख, 2022 में 51 करोड़ 55 लाख, 2023 में 71 करोड़ 25 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 73 करोड़ 17 लाख का डेब्ट हो गया है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग भी लगातार कंपनी बढ़ाते जा रही है जो कि एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें
तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर में बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। एसेट, रिवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व में बढ़िया ग्रोथ हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। बस चिंता की बात है कि कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाते जा रही है, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेप्ट कम करने के लिए करेगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इस आईपीओ का। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबव एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 8.63 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 8.92 रुपए का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.15% है और नेट एसेट वैल्यू 37.27 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे एटमास्को का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 14 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 91 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 18% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा डिमांड दिख रहा है और अभी और प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी अच्छे सेक्टर में बिजनेस कर रही है और वैल्यूएशन और फाइनेंशियल दोनों अच्छा है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, इसलिए मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।